हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का 5.2 एक्सरसाइज। क्या दे रखा है? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये हमें एक टेबल दे रखी है। इसमें क्या गिवन है? ए दे रखा है फर्स्ट टर्म के तौर पे, डी दे रखा है कॉमन डिफरेंस, और ए एन दे रखी है nth टर्म ऑफ एपी। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है। सबसे पहले तो ये पूरी एक्सरसाइज है, इसमें हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला होगा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो फर्स्ट पार्ट हम करें तो देखिए क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू आपको गिवन है 7, डी की वैल्यू गिवन है 3, एन की वैल्यू 8 और हमें ए एन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, पुट कीजिए इस फॉर्मूले में। ए एन इक्वल टू क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो सबसे पहले क्या हमें ए एन दे रखा है? ए एन हमें निकालना है। ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू देखो कितनी है 7 प्लस एन है 8 1 और डी की वैल्यू 3। तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? 7 प्लस 21 और ए एन इक्वल टू 28। बस हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट देखिए इसी का। ये सेकंड पार्ट क्या गिवन है? ए दे रखा है 7, ए दे रखा है माइनस 18, डी की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, एन दे रखा है 10 और ए एन दे रखा है 0। तो इसी फॉर्मूले में पुट करना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन क्या गिवन है? 0। जो जो गिवन है उनकी वैल्यूज हमें सिर्फ पुट करनी है, जो नहीं गिवन है वो हमारा निकल जाएगा। ए की वैल्यू माइनस 18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 9 डी। तो हम क्या करेंगे? 9 डी को यहीं पे रहने देते हैं, 18 उस साइड जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 बाय में 9 यानी 2। तो डी इक्वल टू आ जाएगा 2। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। देखो, इतना करने के बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे। इसका पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट में क्या है? ये हमें गिवन नहीं है, निकालना है। डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 10 और ए एन की वैल्यू -5। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें गिवन है, जो जो वैल्यूज दे रखी है वो पुट कर देनी है। ए की वैल्यू गिवन नहीं है, एन की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू -3 है, -5 ए प्लस 9 इंटू -3 -5 ए माइनस 9 3 27। तो ए को यहीं रखो, -27 है उसको उस साइड चल जाने दो, -5 प्लस 27। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 22। इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट देखो। इसका फोर्थ पार्ट क्या है? ए गिवन है -18.9, डी गिवन है 2.5, एन हमें निकालना है और ए एन की वैल्यू है 3.6। तो वही सबसे पहले फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 3.6, ए की वैल्यू -18.9, एन हमें गिवन नहीं है,
डी की वैल्यू 2.5। सॉल्व करेंगे 3.6, 18.9, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा देखो 2.5n माइनस 2.5। अब हमें वैल्यू निकालनी है n की, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, n ये वाली टर्म जो है नेगेटिव है, उसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, 2.5n हो जाएगा, माइनस 18.9 माइनस 2.5, और ये यहाँ पे प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 2.5n इक्वल टू, देखो सारे ही नेगेटिव है तो हम कहेंगे माइनस का 9, 5, 14, 6, 20, कैरी 2, 2, 8, 10, 12, 15, कैरी 1, क्या रहा 2। तो 2.5n इक्वल टू हो गया 25, और n इक्वल टू हो जाएगा 25 बाई 2.5, जिसको हम लिख सकते हैं 25 है, 10 ऊपर, 1 पे कट गया, n इक्वल टू आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है। फिफ्थ में a की वैल्यू गिवन है 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105 और an निकालना है। तो फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an हमें निकालना है, a की वैल्यू 3.5 प्लस n है 105 माइनस 1 इंटू 0। an इक्वल टू क्या होगा 3.5 प्लस 104 इंटू 0। an इक्वल टू 3.5 प्लस 0, तो an की वैल्यू भी हमारे पास 3.5। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। सेकेंड है देखिए कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। चूज करना और जस्टिफाई करना, यानी हमें सम को निकाल के तो देखना ही पड़ेगा, इस तुक्का तो नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट सम क्या कहता है 30th टर्म ऑफ एपी हमें निकालनी है। अब देखो जो आपको दे रखी है एपी वो क्या है 10, 7, 4। आपको 30th टर्म निकालनी है। तो देखो ये क्या है हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, और हमें इस तरह से यहाँ पे A30 जो होगी ना वो हमें निकालनी है। 30th टर्म A30 जो होगा वो हमें निकालना है। यानी मेरे पास फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला होता है मेरे पास a। तो देखिए टर्म हमें निकालनी है 30th, यानी n की वैल्यू कितनी 30। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, a की वैल्यू है a1 जो कि 10 है। d की वैल्यू देखिए कहीं से भी a2 माइनस a1 निकाल लो, 7 माइनस 10 कितना आया माइनस का 3। अब हमें क्या निकालना है a 30th। तो देखिए a की वैल्यू 30, a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस का 3। तो a 30th इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3। a 30 इक्वल टू 10 माइनस 3 9, 27 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8। तो a 30 की वैल्यू माइनस का 77। जस्टिफाई करना है, हमने पहले जस्टिफाई कर दिया और हमारा आंसर है माइनस का 77। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखो। सॉल्यूशन मेरे पास एपी क्या है, एपी इज -3 -1/2 2
और सो ऑन। अब क्या पूछा है? 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब है A11 हमें चाहिए। तो हमें पता है अभी an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 d। अब A11 चाहिए, यानी n की वैल्यू 11, a की वैल्यू देखो जो कि A1 है -3, और d की वैल्यू A2 माइनस A3, A2 माइनस A1, 1/2 माइनस का -3 क्या आएगा देखो, -1/2 प्लस 3। एलसीएम लेंगे 2 -1 प्लस 6, 5/2 हो जाएगी। डी की वैल्यू 5/2। अब देखिए A11 चाहिए, a की वैल्यू -3 प्लस n11, d की वैल्यू 5/2। A11 -3 प्लस 10 इंटू 5/2, ये इसको कैंसिल करेगा। A11 इक्वल टू -3 प्लस 25, A11 इक्वल टू 22, और हमारा आंसर आ जाएगा 22। क्वेश्चन थर्ड है आपके पास, क्या कहता है? इन द फॉलोइंग एपीज, एपी दे रखी है आपको, मिसिंग टर्म्स, बॉक्सेस में मिसिंग टर्म्स हैं, वो क्या हैं, क्या आएंगी उनकी जगह? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेरी टर्म है A1, A2 एंड A3 सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें मैं वैसे देखा जाए तो मेरे पास A1 दे रखा है, A3 दे रखा है, ना तो A2 दे रखा, ना ही कोई और टर्म दिखा रखी। तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास हमें पता है कि A2 माइनस A1, क्योंकि ये AP है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 हमारा D होता है, और D हर जगह सेम होगा। इसका मतलब है मेरे पास होता है D। अगर मैं निकालू A2 माइनस A1, A2 क्या है, मैं मान लेती हूँ A2 क्या है, यहां से मैं कहूं A2, A1 की वैल्यू कितनी, तो इसी तरह से फिर से अगर D निकालती हूं तो A3 माइनस A2। अब A3 कितना है 26, और A2 की वैल्यू भी मेरे पास नहीं है। अब क्योंकि ये AP है तो मेरे पास ये D की वैल्यू हर बार सेम आ रही है। अगर सोचो कि अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, तो मैं लिखूंगी फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, A2 माइनस 2 इक्वल होगा 26 माइनस A2। अब A2 को इकट्ठा कर लेते हैं, इस A2 को इस साइड लेके आएंगे, और इस साइड जो -2 है उसको उस साइड लेके जाएंगे, तो प्लस का होगा 2A2 28, A2 की वैल्यू 28/2, ये इसको कैंसिल करेगा 14 पे, A2 की वैल्यू 14, और इसको हम इस बॉक्स में रख देंगे। क्या आया ये 14। इस थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए, ये मेरे पास है A1, A2, A3 और A4। अब मुझे पता है कि हर बार D की वैल्यू सेम होगी, तो A2 माइनस A1 क्या है, क्या होगा मेरे पास A2 माइनस A1, 13 माइनस A1। फिर से A3 माइनस A2 क्या होगा, A3 में तो वैल्यू है ही नहीं तो 13, और A4 माइनस A3 क्या होगा, A4 क्या है 3 माइनस A3, यही होगा। अब देखो ऐसी कौन सी D है इनमें से इक्वेशन, ये मैं मान लेती हूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। अब देखिए कि मैं A1, A3 माइनस 13 इसमें भी है और A3 इसमें भी है, तो उन दो टर्म्स को मैं इक्वल रखूंगी जिनमें मुझे एक जो वेरिएबल है A3 वो मिल जाए। तो मैं कहूंगी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखो
डी डी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। A3 माइनस 13 इक्वल टू 3 माइनस A3। देखो इस A3 को इकट्ठा करो, 3 प्लस 13 2A3 इक्वल टू 16 और A3 की वैल्यू आ जाएगी 8। अब अगर किसी एक में पुट करूं मैं तो D की वैल्यू निकल सकती है, तो पुट करो, पुट A3 इन इक्वेशन 2 में अगर पुट करें इस 2 में तो D की वैल्यू देखो क्या आएगी, D इक्वल टू A3 माइनस 13 है तो 8 माइनस 13 क्या आ जाएगा, माइनस का 5, तो D की वैल्यू माइनस 5 आ गई। अब अगर इस D की वैल्यू को मैं कहती हूं कि मैं पुट करूं फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि मुझे A1 भी चाहिए, तो पुट इस स्टेप के बाद आपको ये स्टेप करना है, पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है D मैंने लिखा -5 है, इक्वल टू D इक्वल टू क्या है 13 माइनस A1। तो इस A1 को मैं लेफ्ट साइड में ले जाती हूँ, पॉजिटिव वैल्यू मिले, और इस 5 उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 5, A की वैल्यू 18। इस तरह से मेरा A की वैल्यू भी निकल गई, A3 की वैल्यू भी निकल गई और ये कंप्लीट इक्वेशन हो गई। तो A3 की वैल्यू कितनी, 8, और A1 की वैल्यू क्या हो गई, 18। इस तरह से ये कंप्लीट। थर्ड का थर्ड पार्ट देखो, मेरे पास ये A1, A2, A3, A4। अब मेरे पास बीच में 2 बॉक्सेस दे दिए एम्प्टी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, D की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, D की यहां से निकल जाएगी, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं। अब आप ये देखिए कि मेरे पास A की वैल्यू कितनी है, 5 है, और A4 की वैल्यू मेरे पास है 9 1/2 यानी 19 बाई में। अब A4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस में 3D 19 बाई में 2, और A की वैल्यू मेरे पास है 5 प्लस 3D 19 बाई 2, 3D इक्वल टू 19 बाई में 2 माइनस 5, 3D इक्वल टू एलसीएम लिया 10 यानी 9 बाई 2, और D इक्वल टू आ जाएगा 9 बाई 2 इंटू 1/2 1/3, इस 3 से 3 को कैंसल, तो D की वैल्यू आ जाएगी 3 बाई में 2। अब जब D की वैल्यू आ गई, A2 किसके इक्वल होता है, A2 होता है A प्लस D के, तो A2 की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस D 3/2, एलसीएम लो 2, 10 प्लस 3 और A2 की वैल्यू हो जाएगी 13 बाई में। इसी तरह A3 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, A3 की वैल्यू देखो क्या आएगी, A3 की वैल्यू A प्लस में 2D, A3 की वैल्यू A कितना है 5, 2D कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसल, A3 की वैल्यू 5 प्लस 3 और A3 इक्वल टू 8। फोर्थ पार्ट देखो, ये क्या है A1, ये क्या होगा A2, A3, A4, A5 और ये है A6। अब देखो A की वैल्यू क्या है, A1 जो कि -4 है, ये देखो A6 की वैल्यू दे रखी है, A6 इक्वल टू है 6, A6 होता क्या है A प्लस 5D, A की वैल्यू कितनी -4, 5D, 5D इक्वल टू 6 प्लस 4, D इक्वल टू 10 बाई में 5, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 2।
डी की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें क्या क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 होता है A प्लस डी। A की वैल्यू -4, D की वैल्यू 2, -2 आ गया। A3 की वैल्यू निकालनी है, A प्लस 2D, -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2, -4 प्लस 4 0, ये लो जी। फिर A4 की वैल्यू निकालनी है, A प्लस 3D, A की वैल्यू -4, 3 इंटू 2 यानी -4 प्लस 6, तो 2 प्लस का 2 आ जाएगा। फिर हमें निकालनी है 5 की वैल्यू, A प्लस 4D, तो A है -4, 4 इंटू 2, तो -4 प्लस 8 प्लस का 4, बस हमारी सारी वैल्यूज निकल गई। थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखो, ये है हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5, A6 टर्म्स। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करेंगे, A1 हमें पता ही नहीं कितना है। ये देखो A2 की वैल्यू कितनी होती है, A प्लस में D, जो कि 38 है। ना हमें A पता है ना हमें D पता है। फर्स्ट इक्वेशन। ये देखो A6 कितना है, A प्लस 5D इक्वल टू है -22। ठीक है, अब देखो अगर मैं कहूं मेरे पास A प्लस डी, A प्लस 5D, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या कर देती हूं, ये जो साइड्स हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है, मेरे पास क्या आया है, देखो यहां से मेरे पास यहाँ पे A प्लस डी की वैल्यू तो आ गई 38 और A प्लस 5D की वैल्यू आ गई 22 माइनस का। अगर मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो कट गया। यहां पे क्या रहा, माइनस का 4D, 10 कैरी 1, 6, D की वैल्यू आ जाएगी 60/4, D की वैल्यू क्या हुई, माइनस का 15। अगर D -15 आ गया तो किसी भी वैल्यू में पुट कर दो। ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर मैं कहूं कि पुट D इक्वल टू -15 इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा, A -15 इक्वल टू 38। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38 प्लस में 15, A इक्वल टू 13, 5, 53। A है क्या, A हमारा क्या होता है, A1 ही होता है। A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 53, ये होगा जी 53। फिर हमें निकालना है A3, A3 निकालना है, क्या होता है A3, A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -15, यानी A3 की वैल्यू कितनी आ गई 53 माइनस 30 यानी 32 यानी 23। फिर है A4, यहां से मैं लिख दूंगी A3 इक्वल टू 23 और A1 इक्वल टू 53। फिर बात है A4 की। A4 क्या होता है, A प्लस 3D, A 53 प्लस 3D 15। A4 की वैल्यू है 53 माइनस 45, तो A4 की वैल्यू आ जाएगी 13 में से 5 गए 8, A4 की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो A5 चाहिए हमें, इक्वल टू A प्लस 4D होता है।
ए कितना 53 प्लस 4 इंटू डी माइनस 15, तो ए 5 की वैल्यू 53 माइनस 60, ए 5 की वैल्यू माइनस का 7। इस तरह से हमारी सारी वैल्यूज निकल गई। क्वेश्चन 4 है ये, देखो क्या कहता है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 ये इज 78। ये जो एपी दे रखी है इसका जो 78 एलिमेंट है वो कौन सा होगा, यानी इसको हम किस तरह से लिखेंगे। एपी क्या है 3, 8, 13, 18 और कुछ टर्म्स के बाद हमारे पास एक एलिमेंट आएगा 78। अब देखो यानी A1, A2, A3, A4 इस एलिमेंट का हमें पता नहीं है कि ये कौन सा एलिमेंट मिलेगा हमें। इसको मैं क्या कह सकती हूँ फिर nth टर्म है, ये कोई nth टर्म है, यानी an की वैल्यू 78 दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो देखिए an की वैल्यू कितनी है 78, a की वैल्यू 3। सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं a कितना है, a1 3, d कितना होगा a2 माइनस a1 8 माइनस 3 5। अब इस फॉर्मूले में देखिए an कितना 78, a की वैल्यू 3, n माइनस 1 d की वैल्यू 5। 78 इक्वल टू 3, 5d 5n 5n को आप यहीं पे रख दो। 78 माइनस 5 और माइनस 2 में -2 रहेगा, इस साइड आएगा प्लस का 2, तो 5n ये हो गया 80। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 16, यानी ये हमारा है 16th एलिमेंट 16। क्वेश्चन 5 है, क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, क्योंकि ये हमारी लास्ट टर्म है इसमें, ठीक है। तो देखिए A1, A2, A3, ये AN। तो वही हमारे पास AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 D। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले AN दे रखा है 205, A की वैल्यू कितनी है A1 जो कि 7 है, D की वैल्यू A2 माइनस A1 जो कि कितनी है 13 माइनस 7 6। तो फॉर्मूले में पुट करो an की वैल्यू 2205, a की वैल्यू 7, n माइनस 1, d की वैल्यू 6। 205 7 प्लस 6n माइनस 6, 6n यहाँ पॉजिटिव है तो 6n को यही रखो। 205 7 माइनस 6 क्या रहा 1 प्लस का, इस साइड आएगा 1 माइनस का। 6n इक्वल टू 204 और n इक्वल टू 204 बाय में 6, 6 3 6 4, n इक्वल टू 34। क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट वही, n निकालना है हमें। A1 ये A2 ये A3 है, ये हमें नहीं पता कौन सी टर्म है AN। तो देखिए AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 D। तो हमें चाहिए AN कितना -47, A कितना A1 जो कि 18 है और D कितना A2 माइनस A1, A2 कितना 15, 1/2 माइनस 18, यानी D की वैल्यू देखो 15 to 30, 31/2,
-18, डी की वैल्यू 2, 31 माइनस 36 और डी की वैल्यू -5 बाई में 2। बस अब पुट करो an की वैल्यू -47, a की वैल्यू 18 प्लस n-1, डी की वैल्यू -5 बाई में 2। तो -47, 18 -5 बाई 2 n प्लस 5 बाई 2। यहाँ पे n वाली टर्म माइनस में है तो उस साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड में 5 बाई में 2 उधर जाके अब 18 ये हो जाएगा प्लस का और ये प्लस का है ही 5 बाई 2 n इक्वल टू ये कितने बनते हैं 5, 6 प्लस में 5 बाई 2, इनका एलसीएम लेंगे 2, 2 5 10, 2 6 12 और 13। यहां से क्या आया अपने पास, इस टर्म के बाद क्या लिखेंगे 5 बाई में 2n इक्वल टू 135 बाई में 2, n की वैल्यू 135 बाई में 2, 2 से 2 कैंसल, 5 से 5 to 10, 5 7, n इक्वल टू 25।